एक राजा की 4 पत्नियां थीं। वह राजा अपनी चारों पत्नियों से प्यार तो करता था, पर चौथी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। हमेशा उसके लिए कुछ उपहार लाता, उसकी खुशी का पूरा ध्यान रखता, महंगे महंगे तोहफे देता रहता। राज्य में सबसे बेहतरीन चीज़ें वह अपनी चौथी पत्नी को देता था। उसी राजा की तीसरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए वह उसका इस्तेमाल करके पड़ोस के राज्य में दिखावा करता। वह उसे इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसकी मदद से पड़ोस के राज्य के राजाओं को जलाता रहता था। उसी राजा की जो दूसरे नंबर की पत्नी थी, वह बहुत ही अच्छी थी, शांत स्वभाव की थी और गुणों से संपूर्ण थी। जब भी राजा को अपने राज्य में कहीं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था या कोई बड़ी मुसीबत में होता तो उसे फैसले लेने में कोई दिक्कत होती, वह राजा दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता। वह इतनी बुद्धिमान थी कि बहुत ही आसानी से राजा की सबसे बड़ी समस्या का हल बताकर राजा को खुश कर देती थी। अब राजा की जो पहले नंबर की पत्नी थी, वह बहुत ही वफादार और बहुत ही ईमानदार थी। वह हमेशा राजा की सेहत का ध्यान रखती और राजा की संपत्ति की रक्षा करती और हमेशा राजा की सेहत की फ़िक्र करती रहती थी। पर राजा इस पत्नी के मामले में बहुत ही नादान था। राजा इस पहली पत्नी को शायद ही कभी नोटिस करता था। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, पूरे दिन में शायद एक ही बार इस पत्नी का ध्यान भी उसे आता होगा। एक दिन राजा बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि उसे एहसास हो गया कि अब वह हमेशा के लिए इस दुनिया में से विदा होने वाला है। उसे भनक लग गई थी कि किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके मन में ख्याल आया, अब जीवित अवस्था में तो उसके पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरने के बाद एकदम अकेला हो जाएगा। उसने अपने चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? मृत्यु के बाद मेरे साथ रह सकती हो? चौथी पत्नी बिना कुछ शब्द बोले राजा से दूर चली गई। राजा को इसका यह रूप देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसने अब सोचा कि अब वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जल्दी से उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल दोहराया, क्या तुम मेरे साथ मर सकती हो? मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ रह सकती हो? तीसरी पत्नी ने भी सीधा मना कर दिया, यह कहकर कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है और तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूँगी। जब यह शब्द तीसरी पत्नी ने सुनी तो राजा का हृदय एकदम से टूट गया। अब बिना देर किए उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल वापस दोहराया। राजा ने सोचा, अब तक हर समस्या का समाधान इस दूसरी पत्नी ने किया है, तो इसका हल भी इसके पास ज़रूर होगा। राजा को इस बार भी निराशा ही झेलनी पड़ी। इस पत्नी ने भी कह दिया, माफ़ करना, क्योंकि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। राजा पूरी तरह से टूट गया और फिर बाहर से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, चाहे तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हें साथ दूँगी। राजा ने आंसुओं के साथ नज़रें उठाई और देखा वह पहली पत्नी थी। वह पहली पत्नी ही बहुत ही बीमार और दुखी दिख रही थी। राजा ने कहा, शायद मुझे तुम्हारी देखभाल ठीक से करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारा ध्यान तक नहीं रखा। जिंदगी का सच यही है कि सभी की 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है, पूरी ज़िंदगी सजा कर रखते हैं, लेकिन मृत्यु पर हमें यह छोड़ देता है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और हमारा पद है, जब हम मरेंगे तो यह सब किसी और के पास चला जाएगा। दूसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमें कितना भी क्यों न प्यार करते हों, लेकिन मृत्यु पर वह सिर्फ शमशान तक ही साथ देंगे। अंत में हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है। शरीर, संपत्ति, सुख सुविधा में हमेशा हम हमारी आत्मा को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन का कड़वा सच यही है
कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी आत्मा ही हमारे साथ रहेगी। हमने कभी आत्मा की कल्याण की चिंता नहीं की, जबकि दूसरी चीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा हमें हमें हमारी आत्मा की फ़िक्र करनी चाहिए। अभी वक्त है, अपनी आत्मा के लिए समय निकालें। आत्मा के कल्याण का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर्फ़ यही आत्मा है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें।